हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सोनो स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का सेशन है भूकंप संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप भूपटल की ज्ञात या अज्ञात कंपन अथवा लहर है जो धरल के तल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का हिलना, पृथ्वी की ऊपरी सतह का हिलना भूकंप कहलाता है। तो भूकंप हम इसके माध्यम से भी समझेंगे, ये ग्राफ, ये चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये जो है हमारा अधिकेंद्र कहलाता है। यहाँ से जब किरणें, यहाँ से तरंगे जो हैं ऊपर की ओर उठती हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं ऐसे, फिर ऐसे। यही हमारा क्या कहलाता है? भूकंपी तरंगे कहलाता है। ये हमारा अधिकेंद्र होता है, यहाँ पे हमारा अधिकेंद्र होता है। ये हमारा उद्गम केंद्र होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ हमारा भूधरातल, यहाँ भी हमारा भूधरातल होता है। तो फ्रेंड्स भूकंप आने के तो फ्रेंड्स भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भूकंप आने के कारण बताइए। तो फ्रेंड्स, भूकंप आने के बहुत से कारण हैं। तो पहला कारण हमारा प्लेट विवर्तनिक, दूसरा कारण है हमारा ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा कारण हमारा भूपटल भ्रंश, चौथा कारण है आंतरिक गैसों का फैलाव, पांचवा कारण है भू संतुलन में अव्यवस्था, छठवां कारण है भूपटल में सुगड़न होना, सातवां कारण है हमारा मानव जनित कारक। सेकंड क्वेश्चन है, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? तो उत्तर हमारा ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? तो उत्तर है हमारा खनन विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने द्वारा मापी जाती है? उत्तर है रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। नोट, हम इस स्केल पर 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं, यानी हमारे जो रिएक्टर पैमाना होता है इसमें 0 से 9 तक के अंक लिखे होते हैं। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि करने पर यह 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यानी 0 से 9 तक में, यानी एक अंक की, यानी 0 पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे, यानी 1 अंक अगर वृद्धि होती है तो 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। इस पैमाने का विकास जो है 1945 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा किया गया। चार्ल्स फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के भीतर चट्टानों के टूटे भाग ऊपर नीचे सरकना क्या कहलाता है? तो उत्तर हमारा भ्रंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा है, भूकंप उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो हमारा भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है, जो कि अभी हमने भूकंप अधिकेंद्र के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? तो किसने किया था? मार्केली ने किया था। इसमें भी क्या है, इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। यानी हमारा जो बिल्डिंगें जो गिर जाती थी उसके आधार पर इसका मापन किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भूकंप को कितनी पेटियों में वितरण किया गया है? तो हमारा भूकंप को 3 पेटियों में वितरण किया गया है। नंबर 1 प्रशांत सागर तटीय पेटी,
ये प्रशांत सागर तटीय पेटी में विश्व में कहने में विश्व में 68% भूकंप इसी पेटी में आते हैं, इसलिए इसे रिंग्स ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। सेकंड है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें क्या होता है, विश्व के 21% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत का भूकंप क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत आता है। उत्तर हमारा है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। तो तीसरा फ्रेंड्स है हमारा मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, इस पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण जो होता है सागर तल प्रसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं। तो हमारा कहाँ पे आते हैं, जापान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर हमारा हिमालयी भूकंप क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी गहराई तक होती है। तो 0 से 50 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरा भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितने किलोमीटर होती है। तो 250 से 700 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्यवर्ती भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है। तो 50 से 250 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1967 का कोयना एवं लातूर भूकंप किस क्षेत्र के हैं। तो उत्तर है हमारा दक्षिण के पाठार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे कहाँ पर पहुँचती हैं। तो अभी हमने फ्रेंड्स बताया था सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगे हमारा अधि केंद्र में पहुँचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर भूकंपीय लहरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स हम भूकंपीय लहरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक लहरें जिसे पी वेव्स कहते हैं। इसकी औसत गति जो होती है 8 से 14 किलोमीटर सेकेंड के बीच 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बीच होती है। सेकेंड है हमारा यानी बी, इसका सेकेंड पॉइंट है चूँकि इसकी गति सबसे अधिक होती है इसलिए इन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे जो होती हैं ध्वनि के समान ही होती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस पदार्थों में यात्रा कर सकती हैं। सेकंड है हमारा द्वितीयक लहरें जिन्हें एस वेव्स कहते हैं। इसे अनुप्रस्थ लहर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रारंभिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। ये तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजरती हैं इसलिए सागरों में ये लुप्त हो जाती हैं। सागरों में क्या फ्रेंड्स लुप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सी है यानी धरातली लहरें। तो धरातली लहरों को एल वेव्स भी कहते हैं। ये लहरें जो होती है लंबी लहरें भी कहते हैं इन्हें क्योंकि इसका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सर्वाधिक विनाश तरंगे होती हैं। ये जो हैं सर्वाधिक विनाश तरंगे होती हैं। इनका वेग सबसे कम होता है। क्वेश्चन हमारा 19 है एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफ़ी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं हमारा आफ्टर शॉक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है
रिएक्टर स्केल पर